हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, उम्मीद करते हैं आपका सब बढ़िया होगा। और उम्मीद यह भी करते हैं कि आपने आज जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, उसके पहले का सारा लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया। क्योंकि अगर पहले का लेक्चर कंप्लीट है तो ये टॉपिक फिर बहुत इजी लगेगा, क्योंकि इसका सारा रूल्स पहले ही छुपा हुआ था। तो आज का टॉपिक है हमारा, है ना, एडिशन। कौन सा? एडिशन। एडिशन, अच्छा, कौन सा एडिशन? तो एडिशन है एक्स वाई जेड वाला, है ना, या ए बी वाला। इस तरह का हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमने में देखा है पहले कि जैसे ही एक्स वाई जेड या ए बी मैथ में आने लगता है, बच्चों का हालत खराब होने लगता है, जबकि कोई सेंस नहीं बनता इसका। आप अगर पहले ही नंबर वाला सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी उसी तरह बनेगा, ये भी वैसे बनेगा। तो चलो आज इसको हम लोग देखते हैं, है ना, कि क्या इसमें करना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन। क्या है? एडिशन। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन। कौन सा? एक्स वाई जेड ए बी, है ना, यानी कोई भी कांस्टेंट वाला। इस तरह का टॉपिक है आज हमारा यही टॉपिक है। इसी को आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलो इसको शुरुआत करने से पहले हम जो पहले एक बार पहले रिपीट करा है, जो पहले है उसको हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि x का मतलब मैथ्स में क्या क्या होता है। तो x का मतलब क्या होता है? प्लस x होता है। अच्छा, x पर पावर क्या होता है? तो पावर 1 होता है। अच्छा, x का मतलब 1x। अच्छा, x पर बाय क्या होता है? तो 1 होता है। अच्छा, x को अगर पॉइंट में लिखना ही पड़े तो ये लिख सकते हैं। ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बताए थे पहला चीज। दूसरा, है ना, ये सब रिपीट कर रहे हैं हम। अच्छा, दूसरा आपको हम बताए थे कि एडिशन में क्या करना होता है। एडिशन क्या चीज को बताता है? तो एडिशन का मतलब हम आपको बताए थे बिजनेस। क्या बताए थे? बिजनेस। एडिशन मींस क्या करना है? आपको बिजनेस करना है। आपको यही बता चुके हैं। ये भी हम पहले नंबर सिस्टम में आपको हम बताए, एडिशन मींस बिजनेस करना है। तीसरा चीज, है ना, तीसरा चीज आपको हम क्या बताए थे कि प्लस मींस सोचना है आपको मेरे पास, आई हैव यही सोचना है। अच्छा, माइनस मींस क्या सोचना है? तो माइनस मींस आपको बताए थे हम, रख लेना है उधार। माइनस मींस उधार, ये कहानी था, है ना। ये तीन चीज आपको हम पहले ही बताए। तो आज हम इसका क्या किए हैं? रिपीट किए हैं। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप पहले से भी जानते होंगे। चलो, अब हम लोग देखेंगे कि एडिशन एक्स वाई जेड या ए बी सी वाला कैसे करते हैं। चलो, पॉज करके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसका पीडीएफ स्कैनर के थ्रू मिल जाएगा आपको। चलो, ठीक है, ठीक है, चल एकदम आसानी से। देखो, अब आते हैं मुद्दे की बात, जो आज का हमारा टॉपिक है। एडिशन करना है। कौन सा? एक्स वाई जेड, ये वाला। सिमिलर होता है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। नंबर की तरह जैसे ट्रीट करते हैं वही चीज यहां आज करेंगे। देखो क्या करना। देखो, हमको करना है एडिशन। तो एडिशन आज हमको करना है एडिशन। अच्छा, एडिशन का क्या रूल है, कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहला रूल इज रूल, चाहे वो नंबर पर था या फिर ये था। रूल नंबर 1, इसका कहना है कि आप जैसे ही एडिशन वर्ड देखेंगे, ऐड मतलब जोड़, तो दिमाग में लाइन है कि आपको बिजनेस करना है, यानी व्यापार करना है। इतना तो आप समझते ही हैं। तो यहां भी ये बात लागू हुआ कि ऐड मतलब बिजनेस, ऐड मतलब बिजनेस, ये करना है। अच्छा, दूसरी बात जो रूल नंबर 2 है इसका, आप ध्यान से समझो इसको। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 का कहना है
कि आप ना ऐड जब कीजिएगा एक्स वाई जेड वाला, तो एक्स को एक्स के साथ जोड़िएगा, ठीक है। क्यों होता है बता देते हैं। y को y के साथ जुड़ता है, अच्छा z को z के साथ जोड़ना है, ये सब सेम नेचर का होता है। x को x के साथ जोड़ना है, y को y के साथ, z को z के साथ। अच्छा अगर स्क्वायर में रहे तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ ही जुटेगा। अगर x स्क्वायर है तो वो किसके साथ जुड़ेगा, x स्क्वायर के साथ। अगर x क्यूब वाला है तो ये भी किसके साथ जुड़ेगा, ये भी क्यूब वाला के साथ जुड़ेगा, है ना। अगर रूट में अगर है, क्या है, रूट में अगर क्या है कि कोई रूट में कि रूट x है, तो याद रखना रूट x भी जुड़ेगा किसके साथ, रूट x। यानी सेम नेचर, सेम जात, सेम कास्ट में ही जुड़ता है ना। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह प्राय कास्ट में ही लोग कराते हैं, सेम वही चीज है कि रूट x को रूट x के साथ ही जोड़ना, है ना। अच्छा अगर मान लिया जाए y पर क्यूब रहे, तो याद रखना इसको भी जोड़ना है y के क्यूब के साथ। अगर यहाँ पर एक्स वाई है तो याद रखना इसका भी जोड़ होगा एक्स वाई के साथ ही होगा। इसका मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। पहला आपको बिजनेस करना है, नंबर 2 आपको एक्स को एक्स के साथ जोड़ना है, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ जोड़ा जाता है। ये नहीं कि एक्स वाला को आप एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ रहे हैं, नहीं। तो जोड़ में इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि x को x के साथ जोड़ना, y को y के साथ, z को z के साथ, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, x क्यूब को x क्यूब के साथ, रूट x का रूट x के साथ वाला ही जुड़ेगा, क्यूब को क्यूब वाला के साथ, x y को x y z रहे तो x y z के साथ ही ये सब जुड़ता है। अच्छा तो ये रूल है, आपको इसको दिमाग में रखना चाहिए, है ना। ये दिमाग में आप रखेंगे, बोलो समझ में आया, है ना। ये दोनों रूल आपको दिमाग में होना चाहिए, बोलो समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ स्कैनर के थ्रू मिल जाएगा आपको। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा क्यों एक्स को एक्स के साथ जोड़ते हैं, ये भी हम आपको बहुत थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझो। देखो एक्स को ना एक्स के साथ ही जोड़ा जाता है, वाई को ना वाई के साथ जोड़ा जाता है, अच्छा जेड को ना जेड के साथ ही जोड़ते हैं, अच्छा एक्स वाई को ना एक्स वाई के साथ ही जोड़ते हैं, अच्छा एक्स वाई जेड है ना तो एक्स वाई जेड के साथ ही जोड़ते हैं। क्यों, चलिए बताते हैं, रुक जाओ अभी। अगर एक्स स्क्वायर है ना तो इसको भी एक्स स्क्वायर के साथ ही जोड़ा जाता है ना। अगर वाई क्यूब है ना तो वाई क्यूब के साथ ही जोड़ने का रूल है, ठीक है। इसी तरह ये रूल चलता है ना, इसी तरह का ये रूल चलता है, ये चलता है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो बताते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, देखो सपोज कि आपके घर में 2 रूम है, ठीक है, रूम ए रूम बी, ठीक है। अब क्या है, क्यों ऐसा जोड़ते हैं हम बता रहे हैं कि क्यों एक्स को एक्स के साथ ही जोड़ा जाता है, एक्स स्क्वायर के साथ नहीं। मान लिया जाए इस रूम में 5 एप्पल रखे हम, 5 एप्पल इस रूम में रखे ए में, और 3 एप्पल है आपका बी में, ठीक है। इसमें रखे हैं 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज, ठीक है, और यहां पर रखे हैं 6 ऑरेंज, ठीक है बात। अच्छा अब एक खेल समझो, अब यहां पर एक खेल समझो। आके आपसे कोई पूछता है कि आपके घर में कुल कितना एप्पल है, कुल कितना एप्पल है। तो जब एप्पल की बात आएगी तो आप 5 एप्पल और प्लस 3 एप्पल जोड़ेंगे, तो एप्पल का नंबर आप बताएंगे उसको, एप्पल का नंबर आप बताएंगे कितना, एप्पल का नंबर आप बता देंगे 5 + 3, है ना, मतलब 8 एप्पल बताएंगे। अच्छा अब ऑरेंज अगर पूछता है कि ऑरेंज कितना है, ऑरेंज कितना है, नारंगी कितना है, तो 4 + 6 बोलेंगे, यानी आप 10 बोलेंगे। एक चीज गौर किया आपने, यहां पर
आपको भी ये चीज पता था, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, सिर्फ आपने गौर नहीं किया। देखो यहां पर क्या हुआ, इतने में आपका एडिशन का पता चल जाएगा कि x को x के साथ ही क्यों जोड़ते हैं, है ना, y को y के साथ ही क्यों जोड़ते हैं। देखो जब एप्पल का बात आया, आपसे एप्पल पूछा गया, क्या पूछा गया, एप्पल, तो आपने क्या किया कि एप्पल को एप्पल के साथ जोड़ा, एप्पल को एप्पल के साथ जोड़ा, है ना। अच्छा, जब ऑरेंज पूछा गया तो ऑरेंज और ऑरेंज दोनों रूम का जोड़ के आपने बताया, ऐसा तो नहीं किया कि 5 और +6 कर दिया यानी एप्पल को ऑरेंज के साथ जोड़ दिया, ऐसा तो नहीं किया। तो आपने क्या किया, एप्पल को एप्पल के साथ जोड़ा, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ जोड़ा, है ना। तो इसका मतलब है आपने एप्पल एप्पल जोड़ा, ऑरेंज ऑरेंज जोड़ा, उसी तरह यहां पर भी जोड़ में एक्स को एक्स के साथ जोड़ेंगे, है ना। ये अगर एप्पल है तो एप्पल से जोड़ेंगे, अगर ये ऑरेंज है तो ऑरेंज के साथ जोड़ेंगे, अगर ये पेन है तो ये भी पेन है, अगर ये पेंसिल XY तो ये भी पेंसिल है, तो उसी के साथ ना जोड़ेंगे। ये थोड़े ना कि एप्पल को ऑरेंज के साथ जोड़ देंगे। इसीलिए, है ना, सेम सेम चीज में ही एडिशन होता है, इस बात को आप पहले पकड़ो। सेम सेम आर्टिकल, सेम चीजों में ही जोड़ते हैं, चीजों में ही ऐड होता है, ऐड होता है, सेम सेम चीजों में ही ऐड होता है। चलिए, तो आज इसमें समझ में आ गया होगा कि x को x के साथ, y को y के साथ, z के साथ, xy को xy के साथ, xy z को x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, क्यूब को क्यूब के साथ, इस तरह से जोड़ा जाता है। चलिए, अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, इलुस्ट्रेट करते हैं, फिर देखना एकदम समझ में आएगा। चलो एक बार सिनॉप्सिस करते हैं। एडिशन है भाई, प्लस माइनस माइनस वाला कॉन्सेप्ट तो एकदम नहीं लगाना, एकदम जहर है, एकदम सोसाइटी को बर्बाद करके रखा है, एकदम बर्बाद करके रखा है, इसको भूल जाओ। नंबर 2, सेम कास्ट को सेम कास्ट के साथ ही जोड़ना, यानी एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ जोड़ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। देखो, जैसे सपोज एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, आपको बोला गया है, ठीक है, कि x प्लस 2y प्लस जेड, ठीक है। इसको बोला ऐड है, पहले ही बता देना। अगर इसको बोला जाए कि 2x माइनस 3y माइनस जेड, है ना, से क्या करने बोला है, ऐड बोला है करना है, क्या बोला है, ऐड। ठीक बात है, तो करते हैं ऐड। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख देना है, ऐड करना है पूरा। अभी हम ऐड बता रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट बताएंगे सब्ट्रैक्ट, तो पहले ऐड करने में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अच्छा, लिख दिए। अच्छा, अब देखो, अब क्या करना है, x को x के नीचे लिखना है, x को x के साथ लिखना है। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां है कितना 2x, यहां पर कितना है 2x, लिख दिए। अच्छा, y में यहां क्या है, -3y है, तो -3y लिख दिए। अच्छा, यहां पर क्या है -z, तो यहां -z कर दिए। अच्छा, अब हम लोग यहां क्या करेंगे, अब हम लोग यहां इसको सॉल्व करेंगे। ठीक बात है। अब एडिशन लेफ्ट साइड से करो कि राइट साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आम के साथ जुटेगा, इमली के साथ जोड़े हैं, कटल को कटल के साथ जोड़े, ऐसे समझो आप। तो अब क्या करना है, जोड़ना, जोड़ के फाइनल आंसर कर लेना। करो, आप खुद करो। देखो यहां क्या है, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड। अच्छा, ऐड में हम आपको क्या बोले थे करने, बिजनेस। ऐड में क्या करते हैं, बिजनेस। ऐड में करते हैं, आप क्या करते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस करो। देखो कैसे करेंगे, जेड मीन्स 1z, जेड मीन्स 1z, तो एक जेड आपके पास है, प्लस है ना यहाँ, तो प्लस मीन्स क्या बताए थे आपके पास, तो 1z आपके पास, और 1z माइनस में यहाँ पर क्या है माइनस, तो एक जेड आपके पास, एक जेड उधार, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट। इसका मतलब है ना ही आपके पास रहा ना ही उधार रहा। चलो यहां फिर कौन सा साइन है, प्लस, प्लस 2y मीन्स क्या, मेरे पास कितना है 2y, उधारी कितना है 3y। तो देखो तुम्हारे पास है 2y और उधारी है
3, तो उधारी हो जाएगा कितना, देखो दो वाई 2y तुम्हारे पास, यानी 2 आम ऐसे समझ लो कि 2 आम तुम्हारे पास, उधारी आम कितना है 3y, तो उधारी ही रह जाएगा जब देंगे, इसलिए यहां लिखाएगा -y, क्योंकि y मीन्स 1y। अच्छा, इसके आगे कौन सा साइन अगर नहीं है तो कुछ प्लस, इसके आगे कौन सा साइन है प्लस। अब देखो x मीन्स 1x, 1x तुम्हारे पास, 2x भी तुम्हारे पास, तो कुल तुम्हारे पास कितना हो गया 3x, यही हो जाएगा आंसर। देखो आम को आम के साथ लिखे हैं, कटहल को कटहल के साथ, अमरूद को अमरूद के साथ, यही कॉन्सेप्ट चलता है एडिशन में, है ना, कि एप्पल को एप्पल के साथ ही जोड़ा जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व हुआ है और यही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया, समझ में आया, ठीक बात है, समझ में आया। चलो अब देखते हैं दूसरा। अब देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लिया जाए एक है कि आपको सिंपली बोला जाए, है ना, आपको सिंपली बोला गया है, ठीक है, कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को जोड़ने, ऐड करने किसके साथ, 3x स्क्वायर के साथ। क्वेश्चन बस इतना ही है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर, लिख दिए y स्क्वायर, लिख दिए पहला वाला। अब देखो यहां ये पता कराएगा कि ये आम है कि इमली है कि कटहल है, तो ये देखना मेन, ये नंबर नहीं देखना चाहिए, तो कटहल को बताएगा कि आम है कि ये बताएगा ये सिर्फ x वाला, तो x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, आम है। अच्छा कितना आम है, 3 आम है, तो एक्स स्क्वायर के किसके नीचे लिखना, एक्स स्क्वायर के नीचे, किसके नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिए, एक्स स्क्वायर को नीचे लिख दिए। अच्छा अब यहां पर आओ, देखो यहां पर जैसे वाई स्क्वायर है, यहां पर तो वाई स्क्वायर है नहीं, यानी अगर आम है और आम इस है ही नहीं, तो आप जितना आम है वही लिख दोगे, लिख दिए। अच्छा इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, लिखना पड़ेगा। अच्छा क्यों, बीच में आने पर प्लस लिखना पड़ेगा। एक बात याद रखना, अगर प्लस के आगे कोई डिजिट लिख रहे हैं, जैसे अब यहां लिखाएगा, तब यहां प्लस जरूर लिख देना, ठीक है, यानी कि छोड़ देना, ठीक है। अच्छा अब यहां सोचो इसी बात को, ऐसे ही सोचो इसको, देखो एक्स स्क्वायर मीन्स 1x स्क्वायर और 3x स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर, यानी 3 हमारे एक आम, कितना हो गया 4 है, कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, यही है रिक्वायर्ड आंसर। बोलो समझ में आया, समझ में आया। तो एग्जांपल, और भी एग्जांपल अभी लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy सपोज, ठीक है। और इधर है क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पर है मान लिया जाए -x स्क्वायर -3y स्क्वायर और -4xy, ये है ना, से क्या करना है, ऐड करना है इन दोनों को, ठीक बात है। देखो कैसे करोगे, आम को आम के साथ, इमली को इमली के साथ। सबसे बड़ा पावर अगर लिखोगे सबसे पहले तो सुंदर लगेगा, वैसे दिया भी है तो लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए, वाई स्क्वायर पहला वाला लिख दिए, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला में प्रिकॉशन रखना, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे, सिंपल फंडा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। अच्छा वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के नीचे लिख दिए। अच्छा आपको एक्स वाई डिसाइड करता है नेचर, तो एक्स वाई किसके नीचे, एक्स वाई के नीचे, तो यहां लिख देंगे एक्स वाई, लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा आंसर, देखो 2xy आपके पास, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस मीन्स अभी हम क्या बताए थे मेरे पास, और यहां पर क्या है माइनस मीन्स क्या बताए थे, उधार। तो 2xy यानी 2 आम आपके पास है और 4 आम ऐसे समझो कि उधार है, तो 2 आम देने पर भी उधारी कितना रह जाएगा 2xy, उधारी मीन्स माइनस, लिख दिए, ठीक बात। चलो अब
अब यह कटहल मान लो, वाई स्क्वायर मीन्स क्या, एक वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स एक वाई, ऐसे समझो। अगर किसी को राम बुला रहे हो तो एक राम वहां छुपा हुआ। उसी तरह वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर यानी एक आम है। और कितना आम आपने उधार ले रखा था, 3 आम उधार लेके रखा था, तो उधारी कितना है, 3 आम, और है आपके पास कितना, एक, तो एक आम और 3 आम उधार है, तो कुल कितना उधार हो गया, दो आम उधार हो गया। ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद देखो आप यहाँ क्या है, एक एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास है, मतलब एक सेब समझ लो तुम्हारे पास है, और एक सेब आपने पहले से उधार ले रखा है, तो ना आपके पास रहा ना उधारी रहा, तो खत्म। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बोलो समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है, क्लियर है। चलो पॉज कर लो और इसको उतार लो। देखो ये सब जानोगे तभी मैथ सीख पाओगे। अभी हम जितना भी कुछ कर रहे हैं ये कोई भी क्लास दिमाग में हम नहीं रखे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि सिर्फ बेसिक्स चीज आपको एक बार इंट्रोडक्शन टाइप करा दे, ताकि आपको शुरुआती में ही दिक्कत ना हो जाए। फिर तो हम साइंस पूरा पढ़ाएंगे, 11th 12th फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, 10th का पूरा कराएंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो पहले इसको समझ लो, फिर इंग्लिश भी कराएंगे। बोलो बात समझ में आया, बात समझ में आया। चलो छापो, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से ही आप ज्यादा समझेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपको कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy है ना, अब प्लस 5, ठीक है। इसको ऐड करना है आपको, माइनस 3x स्क्वायर है ना माइनस 6x, चलो इससे ऐड करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देखो तो कैसे होगा ये, देखो इसको ऐड करना है, ठीक है। चलो स्क्रीन पॉज करके इसको पहले सॉल्व कर लो, चलो करो, चलो हम करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो लिखा है उसको आप लिख दो। तो यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, लिख दिए। अब देखो आम को आम के साथ, इमली को इमली के साथ, कटहल को कटहल के साथ लिखिए। तो यहां पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, लिख दिए। अच्छा यहां पर क्या दिया है, माइनस 6x। अब है कि यहां पर तो कहीं है ही नहीं माइनस 6x, यहां पर आपको कहीं दिख रहा है माइनस 6x, नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा ना, ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, इसको कहीं किनारे में लिख के रख लीजिएगा। अब है ही नहीं, है ना, एप्पल है ही नहीं दूसरे रूप में, जैसे इस रूप में एप्पल था, इसमें है ही नहीं, तो इसको बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान है। सबसे पहले ये एप्पल है, मान लो 6x, तो माइनस 6x लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां है कितना नंबर है, 5। अब यहाँ कोई नंबर ही नहीं है तो लिख दो। अच्छा बीच में जब भी लिखना तो प्लस लिखना पड़ता है, ये बात याद रखना, जैसे इसके आगे अगर लिखाएगा तो प्लस लिखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर भी यही बात है कि यहाँ मान लो कटहल है, माइनस 3xy है, तो नीचे में तो कटहल है नहीं, तो आप लोग लिख देंगे माइनस 3xy, लिख दिए। अच्छा अब लास्ट में है कि एक क्या है ना, आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है, आप यहां पर जो देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि एक एक्स स्क्वायर आप पर क्या है, आपके पास है, उधारी कितना है 3x स्क्वायर, तो एक दे देने पर भी कितना उधार रह जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, है ना। अच्छा अब इसमें ना बहुत जगह आपको मिलेगा किताब में कि सजा देता है, सजाना, देखो रहने को तो आप गंदा भी रह सकते हैं, जहां पर जो रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साफ सुथरा रहने का एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो उसी तरह मैथ में भी साफ सुथरा करा जा सकता है। क्या सजाना मतलब और कुछ नहीं, घर तो घर ही है। जो सबसे बड़ा पावर है उसको पहले लिख देना चाहिए, अमूमन लिख दीजिए, सबसे बड़ा पावर कहाँ है, यहाँ दिखता है। उसके बाद या तो एक्स वाई वाला आप लिख लो, या तो एक्स वाला लिख दो, साफ साफ लगेगा। तो यहाँ पर चलो हम लिख देते हैं माइनस 3x, लिख दिए 3xy। अच्छा एक्स वाला इसमें इन्वॉल्व है, लिख देते हैं, और लास्ट में रख देते हैं डिजिट वाला, ठीक है। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं है। बोलो समझ में आया, समझ में आया। यहां भी आंसर करेंगे तो कोई बात नहीं, है ना, यहां भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, और ये भी करेंगे तो कोई बात नहीं। बोलो समझ में आया आंसर, समझ में आया। ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था।
चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, आपको एकदम समझ में आएगा क्वेश्चन सही, है ना। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो मान लिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि आप ना रूट एक्स प्लस रूट वाई को जोड़ने, है ना, -5 रूट एक्स, है ना, -3 रूट वाई, चलो इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है तो ऐड में बिजनेस, अब बिजनेस में देखा जाता है कि सेम सेम चीज के साथ ही जोड़ा जाता है। तो यहां सबसे पहले क्या करो, लिख दो, यहां लिख देते हैं रूट एक्स, यहां लिख देते हैं रूट वाई, लिख दिए। अब क्या है, आम को आम के साथ लिखो, तो यहां पर है रूट एक्स, तो नीचे यहां पर भी लिख देना रूट एक्स लिख दिए। अच्छा वहां पर क्या है रूट वाई, इसको किसके नीचे लिखो, रूट वाई लिख दिए। अच्छा अब इसको यहां पर करना है, देखो कैसे करेंगे। देखो रूट वाई क्या है, आम है, रूट वाई नीचे भी क्या आम है। अब इसके आगे है कौन सा साइन, प्लस, तो प्लस मीन्स क्या बताए थे मेरे पास, तो एक, और इसके आगे अगर कोई डिजिट नहीं है तो कितना है 1, तो एक रूट वाई आपके पास है। और कितना यहाँ नीचे में उधारी है, नीचे में उधारी है -3 रूट वाई, तो अगर एक रूट वाई दे देंगे तो कितना उधारी रह जाएगा, -2 रूट वाई उधार रह जाएगा। अच्छा यहां पर भी समझो, यहां पर कितना है, एक रूट वाई आपके पास है, और उधारी यहां पर कितना है, उधारी यहां पर कितना है 5, तो अगर आप एक दे भी देंगे, है ना, एक दे भी देंगे तो भी कितना उधार रह जाएगा 4 रूट एक्स, 4 रूट एक्स। ये समझ लो आम है, ये समझ लो इमली है, प्रोसेस तो सेम है ना, कुछ करना ही नहीं है, बिजनेस की तरह करना है, यानी रूट को रूट एक्स के साथ, रूट वाई को वाई के साथ करके देखना है। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा एडिशन एक्स वाई जेड का जो भी आपके दिमाग में डर बैठा था आज खत्म हो गया होगा। तो चलिए कुछ आपको हम टास्क दे देते हैं, आप सेल्फ करना और कमेंट करना अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। चलो आपको ये दिया जा रहा है HW के तौर पर, है ना, आप चाहें तो कर सकते हैं, करेंगे तो कुछ सीखेंगे ही, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, है ना, गेम भी खेल सकते हैं। चलिए आपका इच्छा, x + y, बस जिंदगी गेम ना खेले, ये ध्यान रखना, समझे दोस्त, समझा। चलो इसको ऐड करना, अच्छा ऐड दिए हैं, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है कि हर जगह आपको क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा x² +y² +z², इसको ऐड करना है -3x² -2y² -3z², इससे ऐड करना है। तीसरा अब है 4x -3y -5, ठीक है, और इसको बस ऐड करना है आपको 5x, इतने से आपको ऐड करना है। चलिए ये हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि x² + x² -2xy, अच्छा यहाँ पर आपको ऐड करना है x² और -5, 4 और 5 आप कमेंट जरूर कर देना, अगर पूरा नहीं भी मरने के समय मिले तो, ऐसे मिल जाए तो अच्छी बात है, मिलाओ यार, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, अब फिर ना बहुत कुछ पढ़ना है हमको, पूरा कंप्लीट कराएंगे आपका हम साइंस और मैथ। चलिए लास्ट क्वेश्चन, है ना, मान लिया जाए यहाँ रहेगा 4x² 3xy -7x, है ना, -2, अब इसको ऐड करना है, सिर्फ दिया है 4xy, है ना, और +2 से, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसको सेल्फ ट्राई कर सकते हैं और कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम आए तो बताना, है ना, और जो आंसर आए सॉल्यूशन का भी आप फोटो भेज सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, आज उम्मीद करते हैं आज आपका XYZ का जो भी प्रॉब्लम रहा होगा वो खत्म हो गया होगा। तो एक बार बहुत तेजी से हम आपको सिनॉप्सिस करा दे रहे हैं कि क्या आपने पढ़ा।
सबसे पहले आप एडिशन में प्लस माइनस माइनस होता है ये तो भूल जाओ, ये एडिशन इज ऑल अबाउट ए गेम ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का गेम है। नंबर 2, आम को आम के साथ जोड़ना, इसका है ना, कटल को कटल के साथ, इसका मतलब एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, रूट एक्स को रूट एक्स के साथ, रूट वाई को रूट वाई के साथ ही जोड़ा जाता है। तो ये प्रोसेस आपको इसमें अपनाना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिंपल प्लस मीन्स मेरे पास, माइनस मीन्स उधार, वही कॉन्सेप्ट रखना है और आपको सॉल्व करना है। बोलो समझ में आया? चलो इसका अगला लेक्चर में हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे एक्स वाई जेड का, और वो भी देखेंगे कैसे करते हैं, प्रोसेस एकदम सेम होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, है ना। इस चैनल पर आपको पूरा साइंस मैथ्स का कंटेंट्स मिलेगा, 11th का, 12th का, 10th का, 9th का, 8th का, 7th का, सारा मिलेगा। अभी हम बेसिक्स बता रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे अब ये सब बेसिक्स का, वो भी बेसिक्स का भी फंडामेंटल चीज बता रहे हैं। जैसे अभी मेरे रेशियो बताएंगे फंडामेंटल, ये नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसमें आपको फंडामेंटल इतना बता देंगे कि कुछ भी पढ़ने से आपको दिक्कत नहीं आएगा। चलो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।